सेकंड जागृति, अभी रिकॉर्डिंग अभी जस्ट ऑन। ओके, सो सभी नए आए हुए सारे के सारे पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मैजिकल वर्ल्ड में, जहां पे आपको आपके सपनों की जिंदगी किस तरीके से सच की जाती है वो समझाया जाता है, सिखाया जाता है। इस यूनिवर्स के लॉ, इस ब्रह्मांड के कुछ सिद्धांत और कुछ नियम होते हैं, अटल नियम कहते हैं हम जिन्हें जिन्हें बदला नहीं जाता। चाहे हम माने या ना माने, ये नियम बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, जिन्हें सृष्टि के नियम कहा जाता है, लॉ कहा जाता है। तो उन्हें सीखने के लिए, जिंदगी में अपने सपनों की दुनिया पाने के लिए और उन्हें हकीकत में लाने के लिए हम इस मैजिकल गाइडेड बुक जर्नी की प्रैक्टिस कर रहे हैं इस ग्रुप के साथ, जो बहुत ही ब्यूटीफुल चल रही है। और ऑलमोस्ट हाफ जर्नी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आज डे 15 है। सो ऑल न्यू पार्टिसिपेंट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सो लास्ट में हम लोग आपसे क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। सबसे पहले जो इस बुक में है उनसे हम थोड़ा अभी बात करते हैं। हाँ जागृति जी, प्लीज शेयर कीजिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आई एम जागृति सेठिया फ्रॉम कोलकाता एंड मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ अबाउट टुडेज प्रोग्राम, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में था। मेरे को ये टॉपिक में लास्ट 1 साल से बहुत इंटरेस्ट है और मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी पढ़ा है ड्यूरिंग द लास्ट लॉकडाउन। पिछले साल मैंने वो बुक पढ़ा था, तो मेरे को ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बताया गया और सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया लॉ के बारे में। बहुत कुछ नया सीखने को मिला कि हम लोग कैसे अपना लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं बाय थिंकिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लगा और सर के और भी सेशंस होंगे तो आई विल डेफिनेटली ज्वाइन। एंड आप सभी को, एलवीटा टीम को मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मेरे को हर एक सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मेरे को बहुत सारा क्वेरीज रहता है, उसका आंसर मैं पूछती रहती हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक। एट टाइम्स आई एम टायर्ड, मेरे को हेडेक रहता है, तो आई फील वेरी मच रिलैक्स्ड एंड एनर्जेटिक आफ्टर द सेशन। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द एंटायर टीम दैट आप लोग कितना सबके लिए एफर्ट्स डाल के कितना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो रियली थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जागृति जी, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग। और आई विल ज्वाइन ऑल द सेशंस, जितना भी एलवीटा का सेशन होगा। 1-2 दिन मेरा मिस हो गया था क्योंकि मैं नहीं थी घर पे, बट आई विल वॉच इट ऑन यूट्यूब। मैजिक वाला जो सेशन मैंने मिस किया है, पर आई विल नेवर मिस। कोई भी सेशन में बंक नहीं करूंगी एलवीटा का, मैं सब अटेंड करूंगी। मैं, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सब। थैंक यू जागृति, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग। हाँ राजश्री जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए खुद को। हेलो मैम, आवाज आ रही है मैम? यस, यू आर ऑडिबल। हाँ, आज के दोपहर का सेशन बहुत ही बढ़िया लगा हमको और मेरे साथ एक मैजिक हो गया उसी वक्त। वाओ, शेयर करूं? बिल्कुल। हाँ, तो आपने बोला था सेशन में जो अभी रात के सेशन में जो उनको लिया नहीं जाएगा बोला था आपने, फिर भी मैंने हैंड रेस किया था और आपने मुझे ले लिया उसमें और मैंने अपना शेयरिंग कर दिया वहाँ। वेरी नाइस। और आपका YouTube पर मैम आ रहा है लिंक, मुझे मिल नहीं रहा है बराबर। जो आपने लिस्ट बोली है रोज की डेली लिस्ट कैसी बनानी है वो देखा है, सिर्फ फिल्म आ रही है उसमें कुछ नहीं दिखा रही है, तो वो कैसे करना चाहिए आपका? वापिस एक बार रिपीट कीजिए। आपका जो YouTube पर लिंक है ना मैम, उसमें आपने जो एक्सप्लेन किया है लिस्ट कैसे बनानी है, हाँ जी, वो वाला YouTube पर चालू ही नहीं हो रहा है, नहीं बता रहा है, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। कल का सेशन, परसों का आपका पर्सनली है वो, YouTube पे मैं देखती हूँ आपका इंस्टाग्राम पर। पर्सनली नहीं, मैं क्या परसों का सेशन ना, डे नंबर बोलिए, ड्रीम क्रिएशन का ना, 13 डेज। हाँ 13 डेज का।
हाँ ओके, आई विल सेंड यू। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू थैंक राशि। यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। आज का कुछ आया नहीं यार, मतलब कल की जो क्लास लिया था आपने उसका यूट्यूब का मतलब लिंक नहीं है ना, जैसा आप डालते हो। आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल में जाके एलविटा बाय लता खोटे चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। तो अगर हम लोग उसमें बाय मिस्टेकली, अगर हो सकता है कि लेट हो गया हो तो भूल भी गए हो या जो नहीं डाला हो, तो आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे ना वो चैनल, तो सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज की सारी क्लासेस का भी हम लोग वहां पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, और नहीं तो हम आपको पर्सनली भी भेज देंगे, ग्रुप में आज वापस शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू दीदी। थैंक यू संगीता जी। और हाँ, आप ही हो ना, मतलब आप ही ने ये स्प्रेड किए ना मैसेजेस, टेक्स्ट में आपसे बात हुई ना संगीता जी? जी जी, वाह, थैंक यू आपके इस अप्रिशिएशन के लिए और इस पॉजिटिविटी को और आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम दीदी। ओके, हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, नो मोर क्वेश्चन। सो हमारे एकदम सुपर्ब सेशन है आज का, बहुत ही अमेजिंग, बहुत 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 स्पेशल सेशन है, बिकॉज आज हम लोग रिलेशनशिप के बारे में जा रहे हैं। रिलेशनशिप हमारी जिंदगी का वो शिप है, वो जहाज है जिससे हमारी लाइफ के हर एरिया जुड़े हैं। अगर ये शिप प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम प्रॉपर डायरेक्शन में अगर कमांड कर रहे हैं, इस पे अगर हमारा कंट्रोल है, तो हमारी लाइफ मस्त झिंगालाला वाव है। और अगर इसमें कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, नेगेटिविटी है, कंप्लेन है, बर्डन है, या तो फिर जिंदगी जैसे काट रहे हैं, अगर वैसा कहीं आपको संबंधों में, रिलेशनशिप में लगता है, तो ये स्पेशल क्लास आज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आज इससे जुड़े हुए सारे सवाल हम डिसॉल्व करेंगे, वो सारे खजाने हम लोग खोजेंगे, ढूंढ के निकालेंगे उनके आंसर की क्या, क्यों और किस लिए ऐसा होता है, और किस तरीके से ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के द्वारा उन सारी चीजों को मैजिकल तरीके से बदले। तो मैजिकल और जादुई दुनिया जब हम बोलते हैं ना बहुत बार, तो कल किसी का एक क्वेश्चन था कि जादू मतलब क्या, जादुई मतलब क्या, तो वो हमारे में एक है ना कि जादू सुन के क्या माइंड में आता, अरे कुछ जादू टोना होगा क्या, मंत्र तंत्र होगा क्या, और टोना टोटका जैसा कुछ होगा। कल एक पार्टिसिपेंट ने मेरे साथ शेयर किया कि मेरी मम्मी ने आपका सुना, एक दो वर्डिंग सुने और उन्होंने मेरे से फाइटिंग स्टार्ट कर दी। मैंने कहा वाह, तो कि उन्होंने सुना जादू जादू, तो जादू करके कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने कहा नहीं डियर, जादू मतलब एक चमत्कार, मिरेकल्स, जो इंस्टेंट आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को बदलने की ताकत रखती है, तो उसे हम जादू या मिरेकल्स ही कहते हैं। चमत्कार हो गया, तो यहाँ पे इस वर्ल्ड में चमत्कार होते हैं, और चमत्कार की तरह आपकी जिंदगी बदल जाती है, बदल जाते हैं। तो इसीलिए इसे मैजिकल वर्ल्ड बोलते हैं, और आप सभी का स्वागत है। सो हम स्टार्ट करें ब्यूटीफुल मेडिटेशन के साथ, हमारे कोच दीपा जी के साथ। दीपा जी, आर यू देयर? दीपा जी, दीपा जी, कहाँ गए? अभी तो जस्ट, ओके फाइन, शायद वो लॉग आउट हो चुके हैं। ओके, सो मेडिटेशन आप सबको मतलब समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे मेरे को नए नाम और नए पार्टिसिपेट दिख रहे हैं, तो अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो हम आपस में एक दूसरे से वो कनेक्शन बना पाएंगे, वो संबंध और वो रिलेशन बना पाएंगे। बिकॉज मैं एक इंसान हूं और मुझे बहुत आदत है कि इंसानों से बात करने की, ना कि एकदम ब्लैक स्क्रीन और सिर्फ नाम से बात करने की, ताकि हमारे बीच में एक जुड़ाव हो और हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान पाए। अगर आपका चेहरा दिखेगा ना, तो हमारा कम्युनिकेशन और ज्यादा बेटर होगा। सो आप सभी प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। थैंक यू सोनाली जी।
Yes, Leah, I don't know, somehow something happened and I was just logged out. I couldn't see you. ओके ओके, नो प्रॉब्लम दीपा जी। हाँ, हमारे ब्यूटीफुल कोच आ चुके हैं दीपा जी। सो सुपर मेडिटेशन कराते हैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले, ताकि हम हमारे दिन भर के जो भी रूटीन है उन सारे रूटीन अपने दैनिक कामों से एक पीसफुल में आ जाए, एकदम आराम से इस सेशन को सुनने और समझने के लिए। ओके दीपा जी, हाँ जी, आप मेडिटेशन स्टार्ट करवा दीजिए। हाँ, म्यूजिक म्यूजिक आती है, पॉसिबल नहीं होगा, लेना पड़ेगा। ठीक है, आप सबको म्यूट कर दीजिए। सबको म्यूट कर दीजिए। ओके ओके, यस, आप दीपा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, कर लिया है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर मेडिटेशन। हैड अ वेरी ब्यूटीफुल डे टुडे राजन जी के साथ। बहुत अच्छे इन टिप्स मिले हैं, इनपुट्स मिले हैं, तो उसी को फॉरवर्ड करते हुए मैनिफेस्टेशन के लिए हम लोग मेडिटेशन का शुरुआत करेंगे। अभी आप लोग अपने आप को रिलैक्स करिए, कंफर्टेबली बैठिए कुर्सी पे, आंखें बंद करिए और हाथ जोड़ के लेट्स प्रे टू गॉड। अपने अपने भगवान को हम प्रार्थना करके बोलेंगे कि हमें ये मार्ग पे मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए हमें करेज दीजिए, हिम्मत दीजिए, हम अपने सारे सपने पूरे करें। थैंक यू। हाँ, क्लोज योर आईज और हाथ अपना रिसीविंग पोजीशन पे रखिए, ऐसे जैसे आपको भगवान अगर कुछ गिफ्ट दे रहा है तो वैसे हाथ रिसीव पोजीशन में रखिए। यस, और डीप ब्रीदिंग करेंगे अभी, आंखें बंद करके। अपना ध्यान फॉरहेड पर ले आइए, स्माइल, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ। ब्रीथ इन स्लोली, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale. Last time, inhale, exhale. आपका ध्यान अभी सर के ऊपर जो तालू है वहां पर ले जाइए और अपने आप के अंदर जैसे रोशनी आ रही है, व्हाइट कलर की लाइट, जो ब्लेसिंग्स है, भगवान जो व्हाइट लाइट होता है उसमें सारे कलर्स होते हैं, उसमें आशीर्वाद होता है। जैसे रेनबो व्हाइट कलर में से निकलता है, वैसे सारे कलर्स आपको मिल जाते हैं और उससे आपकी बहुत सारी क्लीनिंग हो जाती है। तो लेट्स प्रोसीड। व्हाइट लाइट को अपने माथे पर देखिए, माथे से होते हुए आंखों पे, नोज, चीक्स, लिप्स, वेरी गुड स्माइल, लिप्स, जॉज रिलैक्स हो रहे हैं आपके, नेक, शोल्डर्स, जैसे आप ब्रीद इन कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो सारा स्ट्रेस बाहर निकल रहा है। शोल्डर्स, चेस्ट, स्टमक, हिप्स, जैसे जैसे आप देख रहे हो रिलैक्स होते जा रहे हो, सारा स्ट्रेस जा रहा है बाहर यूनिवर्स में और आपके अंदर बहुत ही शांति आप महसूस कर रहे हो। हिप्स से थाइज, नीज, पूरी लाइट को वहां पर घुमाइए। काफ्स, एंकल्स, एड़ी, एड़ी से होते हुए टोज, टोज को रिलैक्स करिए कंप्लीटली। देखिए आप पूरा रिलैक्स लग रहा है आपको वहां पर। वापस से हम ऊपर लेकर जाएंगे व्हाइट लाइट को, टोज को रिलैक्स करो। थैंक यू बोलिए आप, थैंक यू टोज, थैंक यू एडिया, थैंक यू सो मच। calves, thank you. Knees, thank you. Thighs, thank you. Hips, बहुत बहुत शुक्राना, thank you. Stomach, relax, thank you. Chest, relax, thank you. Lower back, relax, thank you. Smile on your face. Spine, relax,
Thank you. Shoulders, relax. Thank you. Fingers, हाथ के fingers, relax. Thank you. Palm, हथेली, wrist, elbow, relax. Thank you. Arms, back head, जो आपका सिर का पिछला भाग है, relax. Thank you. Jaws, thank you. Lips, for the beautiful smile, thank you. Nose, ears, thank you. Beautiful eyes, beautiful world, thank you. Forehead, thank you. जिस पे हमें माथा टेककर भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, थैंक यू सो मच. हमारे तालू पे वापस नजर जाएगी, वाइट लाइट वहां पर है. पूरा आप अपने आप को स्कैन कीजिए, ऊपर से लेकर नीचे उंगलियों तक, फिंगर्स की, पैर की, पूरा स्कैन करके देखिए. आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं. थैंक यू. आपका हाथ जोड़ोगे, आप हाथ जोड़ना है, अपने आप को थैंक यू बोलना है. थैंक यू, अपना नाम लेके. थैंक यू दीपा, थैंक यू, अपना नाम लीजिए. थैंक यू सो मच कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये सेशन अटेंड करने के लिए, और मैं अपनी जिंदगी को आगे सपने पूरे करने के लिए बढ़ाऊंगी. थैंक यू सो मच. अपनी आंखें बंद रखिए, मैं 5 गिनूंगी, फिर खोलिए. 5, 4, 3, 2, 1. धीरे से खोलिए, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ. और ये मेडिटेशन हम हमेशा प्रैक्टिस करिए, दिन में कभी भी. आपकी बहुत सारे जो भी होते हैं ना, धीरे धीरे छोटे से स्ट्रेस अगर लाइफ में आता है, किसी से अनबन हो गई है, ये आप करिए, फटाफट आपका हाई वाइब्रेशन हो जाएगा और आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच. नमस्ते एवरीबॉडी. हेलो लिया. सबको लिया जी को बुलाने के लिए प्लीज क्लैप करिए वापस. क्लैप 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 क्लैप. Thank you so much everyone. Welcome. Thank you. I'm here only. Okay, Leah, I couldn't see you. Okay. Thank you, Deepa ji, for wonderful welcome. Thanks a lot. So all of you all participate. बहुत स्वागत है. First आप chat box में आज डाल दीजिए, अगर कोई first time ये क्लास ज्वाइन कर रहा है तो हमको पता रहेगा, और बाकी के हमारे तो सारे पार्टिसिपेंट इस जर्नी में जुड़े हुए ही हैं. सो आज का हमारा वंडरफुल सेशन है रिगार्डिंग रिलेशनशिप. तो मैंने थोड़ा बताया ना, तो आज रिलेशनशिप को लेके अमेजिंग मतलब ऐसी चीजें हमारी आइज के सामने एक्सप्लोर होंगी जो आज से पहले हम लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी, या इस तरीके से नहीं समझा होगा जैसे आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं. तो होता है ना हमारी लाइफ में, सबसे पहले हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं. ओके, रेशु जी का आज फर्स्ट सेशन है. ओके, जिनका भी आज फर्स्ट सेशन है ना, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा. जितना समझ में आता है उतना समझने का कोशिश कीजिएगा. हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और बहुत इजी गोइंग जाएंगे. आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा. आफ्टर सेशन हम लोग क्वेश्चन आंसर में उसका आंसर देंगे. और बाकी के हमारे पार्टिसिपेट तो इस ब्यूटीफुल जर्नी में 30 डेज की ये गाइडेड जर्नी है, जिसमें हम एक मैजिक बुक करके बुक है उसको रीड करते हैं, और ये बुक हमें बताती है कि किस तरीके से हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में हमें मैजिक क्रिएट करना, सारे के सारे सिचुएशन को किस तरीके से जादुई, मैजिकल और चमत्कारी बनाना, ताकि हम हमारे जो सपनों की दुनिया है उन्हें सच कर पाए. आज के टाइम में क्या होता है ना, हमको चाहिए तो बहुत कुछ, अच्छा हस्बैंड भी चाहिए, अच्छी सासू माँ भी चाहिए, रिलेशन भी चाहिए, खुशियां भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ हमको दी बेस्ट चाहिए. यस नो, प्लीज चैट बॉक्स में डालिएगा. हाँ, सबको अच्छा चाहिए, लेकिन जब देने का टाइम आता है ना, तो क्या हम हमारा दी बेस्ट सामने वाले को देते हैं? हमारी एक्सपेक्टेशन
इतनी सारी होती है, आसमान जितनी। लेकिन क्या हम खुद को अगर जज करें या खुद को देखें तो क्या हम वो 100% सामने वाले इंसान को देते हैं? तो एक इंसान को इंसान की नजर से देखना, हम क्या है एक्सपेक्टेशन और जजमेंट की नजर से रिलेशन को देखते हैं। मेरा पति है ना, अरे शादी की है, मेरे साथ तो उसको निभाना ही है ना, कहाँ जाएगा, सहन करना ही है ना, मेरे लिए सब कुछ करना ही है ना, यस नो। और हस्बैंड है तो अरे मेरी पत्नी है, ये है, अभी तो झेलना ही पड़ेगा, फंस गया मैं तो अभी क्या करूं, जा भी नहीं सकता, छोड़ भी नहीं सकता, रहना भी है, खुश भी नहीं हूं, बोल भी नहीं सकता, कहीं ना कहीं घुटन होती है। कई बार रिलेशनशिप से आपकी सासू माम अगर आपके साथ है तो कई बार कम्युनिकेशन गैप ऐसा हो जाता है कि हम चाहते हुए भी वैसी जिंदगी नहीं जी पाते जैसा हमको चाहिए। तो ये सारे के सारे रिलेशन जो हमारे नियर डियर है, सराउंडिंग है, हमारे सोर्स रिलेशन ले लो, हमारे बच्चों से रिलेशन ले लो, हमारे रिश्तेदारों से ले लो, पति पत्नी का रिलेशन ले लो, इस दुनिया में जितने भी इंसान है ना हमारे आजू बाजू या हमसे जुड़े, उन सबसे हमारा जो कनेक्शन है ना उसे रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन मतलब कनेक्शन, आपस में जुड़ना, उसको हिंदी में कहते हैं संबंध। सम प्लस बंध मतलब सम प्लस बंध को ज्वाइंट हो जाना, संबंध हो जाना। शादी होती है तब पता है, याद है किसी को कि फेरे लेते हैं तो एक वो गांठ होती है ना, एक लेडीज के पल्लू पे वो जो साड़ी का पल्लू होता है उसको लेके जेंट्स के वहां पे भी कुछ रहता है तो उन दोनों को बांध दिया जाता है, गांठ लगा दी जाती है, तो वैसे एक संबंध जुड़ता है, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों के साथ, दोस्तों के साथ जुड़ते जाते हैं और हमारा रिलेशन लोगों के साथ जुड़ता जाता है। लेकिन उसमें वो खुशी क्रिएट करना, वो हैप्पीनेस क्रिएट करना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी चॉइस होती है। लेकिन बहुत बार नहीं हो पाता, बहुत बार हम क्या करते हैं, सामने वाले को सिर्फ जज करते हैं। मुझे तो दी बेस्ट चाहिए लेकिन मैं खुद दी बेस्ट देने के लिए रेडी नहीं हूं, ये एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं हूं कि हाँ मैं दी बेस्ट दूंगी कि नहीं दूंगी। सिर्फ एक्सपेक्टेशन चाहिए 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 ही चाहिए। तो यहीं पे यही चीज और जजमेंट, एक बार हमारा अगर कुछ एक्सपीरियंस हुआ ना तो हम हमेशा के लिए उस व्यक्ति के प्रति, उस इंसान के प्रति एक धारणा बना लेते हैं, एक हमारे बिलीव्स क्रिएट हो जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं ना, शादी के पहले ही हमें सास के बारे में बचपन से कितनी सारी बातें सुनी हुई मिलती हैं। अरे शादी होगी तो तेरे को दूसरे घर जाना पड़ेगा, तेरी सासू मॉम तो ऐसी होगी, वो तो सासू मतलब प्राणी ऐसा होता है जो टॉर्चर ही करता है, तुझे ऐसा करना पड़ेगा, तुझे सहन करना पड़ेगा। तो हमारे मन में वो बिलीव्स क्रिएट हो जाते हैं बहुत से लोगों के, और बचपन से सुनते आते हैं ना एक ही बात एक ही बात एक ही बात, तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। बेचारी, हो सकता है कि आपकी सासू बहुत अच्छी हो लेकिन आप वो जजमेंट का चश्मा पहन के जब उसे देखते हैं ना तो वो कैसी दिखती है, कैसे जज करते हैं, अरे मैंने तो सुना हुआ है सासू माँ तो ऐसी ही होती है। तो अब बेचारी वो कितनी भी अच्छी होगी लेकिन आपको कैसी दिखेगी, ओ सासू मॉम तो वैसे ही होती है, डांटती ही रहती है, टोका टोकी करती ही रहती है, ऐसे होता है। हस्बैंड, एक बार कुछ अगर ऐसा हो गया, अरे ये तो मेरी सुनते ही नहीं है, पूरी दुनिया की सुनते लेकिन हमारी नहीं सुनते, हमको वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे करना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं करते, मेरी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, मुझे मेरी भावनाओं को नहीं समझते। और धीरे 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 ये चीज भी स्ट्रॉन्ग 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 होती जाती है। बाद में बीच बीच में फिर कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और ये चीजें बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी लाइफ में क्रिएट कर देती है। तो कैसे इन सारी चीजों से बाहर आना। और एक और बड़ा किलर है रिलेशनशिप का, वो है आपका ब्लेम, सामने वाले पे फटाक से डाल देना, अरे मैंने तो कुछ नहीं किया था, सब कुछ उसी ने किया है, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो इतना सहन करती हूँ कि आप पूछो ही मत, लेकिन वो सामने वाला इंसान ही ऐसा है कि मैं क्या करूं, कौन उससे माथा फोड़े, मैंने तो छोड़ ही दिया उससे बात करना ही। होता है, यस नो? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? आपको मेरे से बात करते रहना है, ओके? हाँ जी, तो होता है ना ऐसा, आप हैंड राइज करके भी मेरे को आंसर दे सकते हो कि हाँ होता है। मैं
तो ऐसा बहुत बार होता है, उससे हमारे रिलेशन क्या है, अच्छे होते हैं। ऐसा होने से क्या है, किसी के रिलेशन भी अच्छे हुए हैं आज तक? नहीं। और अगर ये रिलेशन अच्छे ना हो तो हम ऐसे ही उन चीजों को ढोते जा रहे हैं, जिंदगी को काटते जा रहे हैं। और सोचो कि अगर आप अकेले इंसान इस दुनिया में हो और कोई रिलेशन ही ना हो, किसी भी तरह का रिलेशन नहीं, नो माता पिता भाई बहन पति परिवार कुछ नहीं, तो क्या आप अकेले इस दुनिया में खुश रह पाओगे? सोचो। तो हम इस धरती पे आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं। भगवान ने इतनी सुंदर जिंदगी दी है, इतने प्यारे संबंध दिए, तो कहाँ पे हमने उसमें इतना मैस क्रिएट कर दिया है, इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है, इतना इतना ज्यादा उसमें अंधेरा भर दिया है कि अब हम वो संबंध जो सबसे ज्यादा खुशी देते थे हमारे लिए बोझ बन गए हैं। यस नो? तो कैसे आज के इस ब्यूटीफुल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इससे ओवरकम आना है, सीखना है वाया प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद शुक्राना के द्वारा। सो बुक रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। ओके। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? यस ना? ओके। ओके, यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अमेजिंग पिक्चर है और इसमें 1000 मीनिंग छुपे हैं। आपको ढूंढना है, देखना है, खोजना है कि क्या मैसेज दे रहा है ये पिक्चर हमको। हाँ जी, रीडर कौन है आज? आप हैंड राइज कर सकते हो। विवेक जी, आप रीडिंग करेंगे? हाँ, मैं अनम्यूट कर रही हूँ आपको। यस, थैंक यू। Good evening, ma'am. Thank you for giving me chance. आज ये जो पिक्चर सबको दिखाई दे रही है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक घर है जो कि एक ऐसा लग रहा है जो पहाड़ी इलाकों का पीछे, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि चिमनी है और केबल लगी हुई है। केबल के ऊपर एक फोटो फ्रेम है जिसके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग है और 2 लोग खड़े हैं, यानी कि वो जादुई संबंध के ऊपर अपना जो है ब्लेसिंग्स डाल रही है। हाँ जी, बिल्कुल। सो ब्यूटीफुल अमेजिंग पिक्चर है। एक कैंडल है जिसमें छोटा सा लाइट, एक दिया जैसे टिमटिमा रहा है वैसा छोटा सा लौ जल रही है। एक हार्ट शेप बना हुआ है, बीच में एक लैंप है और लैंप के बीच में, वो हार्ट के बीच में देखो एक लाइन दिख रही है हमको, लैंप साइड में पड़ा है। हाँ, दिख रही है। आपको एक फोटो फ्रेम दिख रही है, फोटो फ्रेम में 2 इंसान हैं और 2 इंसान दोस्त हैं, हो सकता है, और उनके बीच में वो पेंटिंग के बीच में एक आपको देख रहा है कि लकीर है, एक कांच टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं वो दरारें आ चुकी है रिलेशनशिप में, और उस पे बहुत सारा मैजिक हो रहा है, बहुत सारा स्प्रिंकल हो रहा है जादू। तो उसको डिस्कवर करेंगे हम आगे कैसे। सो आज का हमारा अमेजिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। डे 15, 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। तो जादू से कैसे अपने संबंधों को मधुर बनाए, क्या है ये जादू और कैसे काम करता है ये जादू? तो ये जादू है इस ब्रह्मांड का कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति है जो किसी भी सिचुएशन को मैजिकल तरीके से बदलने की ताकत रखती है, बशर्ते हम इसके नियम, इसके कानून, इसके फॉर्मूलाज और जैसे हमें समझाया है, जैसे हमें मैजिक बुक ने सिखाया है वैसे इसको अप्लाई करें तो हम हर उस चीज को ठीक कर सकते हैं अभी इसी वक्त। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे हम और इसमें
मास्टर बनते जाएंगे और अपनी जिंदगी को कंप्लीटली बदल सकते हैं। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस के द्वारा कृतज्ञता, धन्यवाद और शुक्राना, दया की उस भावना की डीपीएस लेवल पे प्रैक्टिस करके। हाँ जी। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह यदि जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। ओके, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से आप कोई भी रिलेशन को ले सकते हो। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या उसमें कहीं नेगेटिविटी हो, कहीं खटास हो या कुछ भी ब्रेकडाउन हो, आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका कोई करीबी हो सकता है, या किसी बात के लिए आप किसी से द्वेष कर रहे हो, बहुत ज्यादा जलन, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील कर रहे हो, घुटन महसूस कर रहे हो, या आप उस पर दोष मर रहे हो, उसे बहुत सारा ब्लेम दे रहे हो कि हाँ सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गया, वो हो गया, व्हाटएवर, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप उसे कृतज्ञता के जरिए, उस जादू के जरिए बदल सकते हैं। और ये गारंटेड है, प्रूवन है, बहुत सारे लोगों ने इसका मैजिकल रिजल्ट लेके अपनी जिंदगी को जादुई तरीके से बदला है। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल, कितनी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वो आपका पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, आपका बिजनेस पार्टनर, साझेदार हो, बॉस हो, व्यवसायिक ग्राहक हो, ऑफिस का कोई कुलीग या आपका सहयोगी कर्मचारी हो, सास ससुर के रिलेशन हो, अभिभावक, पेरेंटिंग, उसमें कोई चैलेंजेस हो, आपका मित्र या पड़ोसी, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया जिससे आपका रिलेशन या कोई संबंध है, तो आप उसे जादुई तरीके से बदल सकते हैं, पूरी तरीके से। हाँ जी। असल में जब हमारा सामान किसी मुश्किल संबंध से होता है, असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। हाँ जी, तो असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है ना, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हर बार हम सामने वाले के प्रति जरा भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो आप क्या करते हो, हाँ रिलेशन है ना तो अभी तो उसको करना ही है, ऐसा वो क्या बड़ा तीर मार रहा है, अगर उसने मेरे लिए कुछ कर दिया तो ये तो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटी है, करना ही है। तो ऐसे में हम उन चीजों को बांध देते हैं, और जब हम जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते, कृतज्ञता कैसे महसूस करी जाती है सबको पता है, यस नो? ओके, तो आपका रिलेशन जुड़ा, आपके संबंध जुड़े, जब आपकी शादी हुई तो आपने शादी क्यों की? कुछ तो खुशियां पाने के लिए की, जिसके साथ संबंध जुड़ा। क्या पहले दिन से आपके उसके रिलेशनशिप खराब थे, या धीरे 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 जाके मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होके वो रिलेशन खराब हुए? तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो उससे आपको खुशी मिली होगी, उससे आपकी जिंदगी के कुछ सपने पूरे हुए होंगे। अगर आपका पति है तो उसने आपको बच्चों की खुशी दी होगी, आपको संभाला होगा, आपकी कुछ दैनिक जरूरतें भी पूरी करी होगी, हर वो चीज, मतलब क्या, पर उसके लिए कभी हम कृतज्ञ होते हैं? उसके लिए कभी थैंक यू बोला है कि हाँ नहीं भाई आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया? कई लोगों को तो वो भी पाना नॉट पॉसिबल, लेकिन आपने तो मुझे इतना अच्छा तो रखा। पर क्या कभी किसी ने उनको, अपने पति को थैंक यू बोला है?
आज दिन तक कि जो कुछ भी आपको मिला, कभी दिल से कृतज्ञता, थैंक यू, शुक्राना फील किया है अपने हस्बैंड के लिए, अपने जुड़े अपन से जुड़े उस हर रिलेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए कि आपके बच्चों ने आपको माँ बनने की खुशी दी, आपको पेरेंट्स बनने की खुशी दी, हर बार आपके लिए मतलब कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी, आपके सास ससुर, तो आपको अगर सास ससुर है तो आपको एक खूबसूरत स्मार्ट एकदम हैंडसम आपके हस्बैंड के रूप में वो ब्लेसिंग आपको मिला। आपके सास ससुर थे तभी आपको वो ब्लेसिंग मिला ना, उन्होंने आपके पति को इस दुनिया में लाया। क्या कभी इन छोटी छोटी चीजों के लिए हम शुक्राना अदा करते हैं? कभी नहीं, देखते भी नहीं। सिर्फ तू, सिर्फ ब्लेम गेम, सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ कंप्लेन 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 कंप्लेन, और उसके बाद भी हमको सिर्फ बेस्ट चाहिए। लेकिन क्या हम कभी अपना बेस्ट देते हैं? चेक कीजिएगा आज हर कोई जो भी इस कॉल पे है। तो इसके बजाय, और इतना सब करके आज दिन तक बहुत सारे कंप्लेन किए, झगड़े किए, नेगेटिविटी किए, सहन भी किया, लेकिन ये सब करने के बाद भी क्या वो खुशियां मिल पाई हमें जो चाहिए थी आपको? यस नो? ऐसा क्या कर लिया आपने या क्या उखाड़ लिया कि इतने सारे ब्लेम गेम खेल के, इतने सारे दोषारोपण करके, इतना सब कुछ करने के बाद भी मिला क्या? वो रिलेशन कहीं ना कहीं और खराब हुए होंगे, अच्छे तो नहीं ही हुए होंगे। तो चेक करिए। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर जब दोष मरने में जुट जाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में थोड़ी भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी भी हमारे संबंध बेहतर नहीं हुए हैं, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, जितना ज्यादा ब्लेम देते हैं, रिलेशन उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब और नेगेटिव जोन में चला जाता है, एकदम अंधेरे में। जब वो कहते हैं ना, ऊपर वाला हमारा हाथ बनाया है, और जब हम हमेशा मैं मेरा परिवार, जब यहाँ पे मैं आता है ना, वहां पे इशू स्टार्ट हो जाता है। जानते हुए अनजानते हुए हम कभी कभी हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी हमारी ईगो में कब कन्वर्ट हो जाता है हमको पता नहीं चलता। तो जब ये हमारा हाथ है, ऊपर वाले ने कितना ब्यूटीफुल बनाया। अगर आप ब्लेम करने के लिए किसी के सामने एक फिंगर करते ना कि तूने मेरा ऐसा किया, तो ये जब 3 फिंगर होती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर वाला हमारी तरफ कर देती कि 3 बार तूने गलती की, पहले खुद को देख, चेक योरसेल्फ, जो हम कभी भी नहीं करते। तो अगर ये प्रैक्टिस की आदत डाल दी ना कि कभी भी आपके माइंड में आया कि पॉइंट आउट करके सामने वाले को बोले कि तूने कुछ किया, तो ये 3 फिंगर हमेशा याद रखिएगा कि 3 फिंगर ऊपर वाला ऑटोमेटिक आपकी तरफ कर रहा है। चेक योरसेल्फ फर्स्ट। गॉट इट? हाँ जी, अनम्यूट योरसेल्फ। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध, लगभग 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। ओके ओके, सो मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग, बिकॉज ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज आप लोगों को समझाना। सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं अभी इसी वक्त। प्लीज ऑन योर वीडियो। तो क्रोध करना, गुस्सा करना बहुत आसान है, लेकिन गुस्सा होता क्या है और आपकी बॉडी में वो क्या रिएक्शन पैदा करता है आपको पता है? गुस्सा आता है तो कैसी हो जाती है हमारी आंखें? एकदम लाल लाल हो जाती है, पूरे बॉडी में जलन जलन स्टार्ट हो जाती है, पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है, और हमारी सारी की सारी एनर्जी हमारे गुस्से में बहुत ज्यादा खत्म हो जाती है। गुस्सा करने के बाद हमको हमेशा अफसोस होता है कि क्यों गुस्सा किया, और जब सामने वाले पे हम चिल्लाते हैं, कुछ की बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कभी कभी तो अब्यूजमेंट हो जाता है, फिजिकली भी हो जाता है।
तो ऐसा करने के बाद हमेशा आप लोगों को क्या लगता है कि सही होता है कि गलत होता है? गलत है। गलत होता है, यस। और उसके बाद ऐसा हम लोग मानव है, हम इंसान है, तो ये नॉर्मल हमारा रहता ही है हमारे नेचर में कि गुस्सा हो जाता है। लेकिन अननेसेसरी करने से हमारी कितने टाइम उस गुस्से के मैस को, उस कचरे को साफ करने में लग जाते हैं, आपको पता है? और रिलेशनशिप में कितनी सारी डिफिकल्टीज उसकी वजह से पैदा हो जाती है। तो गुस्सा कैसा है? आग के जैसा, एक जलते हुए अंगारे के जैसा। जब हम अंगारे को, किसी गरम गरम चीज को, अंगारे को अगर हमारे हाथ पे रख के, हमारे हथेली पे रखेंगे ना, तो आपको क्या लगेगा? मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आपको आंसर दीजिएगा प्लीज, हैंड राइज कीजिए। सोनाली जी अनम्यूट कीजिए। आपको कैसा लगेगा सोनाली जी अगर आप अंगारे को अपने हाथ पे होल्ड करेंगे तो? गर्मी महसूस होगी। गर्मी महसूस होगी। और आपका हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? जलन होगी। जलेगा ना। तो गुस्सा, जलेगा, जलन होगी। जलन होगी। तो गुस्सा कैसा है? हम सोचते हैं हम गुस्सा किसी और को करते हैं, लेकिन उस वक्त हमारी बॉडी और हमारी बॉडी में ऐसी एनर्जी जनरेट होती है, उसमें हम खुद ही जलते हैं। सामने वाले पर तो जब हम फेंकते हैं तभी फेंकते हैं। तो वो अंगारे का एग्जांपल कि जब हम पकड़ते हैं तो पहले तो फर्स्ट का ये श्योर है कि आपका हाथ जलेगा ही जलेगा। आप फेंकोगे तो शायद उसको लगेगा कि नहीं लगेगा, उसको टच होगा कि नहीं होगा, इट्स पॉसिबिलिटी। लेकिन फर्स्ट तो आप 100% जलोगे उस आग में, ये तो पक्का है। लेकिन फिर भी हम गुस्सा करते हैं, फिर भी कितने कंप्लेन करते हैं। और गुस्से में जब हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं ना, तो क्या हमें पता चलता है कि कितना कुछ कभी कभी बोल देते हैं, जिंदगी भर उन चीजों के लिए हमें अफसोस होता है। यस, नो। और गुस्से की वजह से तो कई कई बार हमारे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप टूटने की कगार पे, लोगों के डाइवोर्स हो जाते हैं इस अननेसेसरी चीज की वजह से कि बात का बतंगड़ बन जाता है। और जब डिटेलिंग करने जाए ना तो बात होगी इतनी सी, और उसको बड़ा बड़ा के इतना पहाड़ जैसा कर देते हैं। सो प्लीज चेक कीजिएगा आज से, अभी से अपनी लाइफ में कि हम इस एक चीज की वजह से कितना कुछ खो रहे हैं, कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं हम खुद का। तो आपके संबंध चाहे वर्तमान के हो या अतीत के, आप यदि किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना, मन में वो द्वेष भी रहता है ना, तो हमेशा के लिए वो दिल में खटक रहती है, गुस्सा वो कभी नहीं छोड़ते हम। अरे उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था। 15-15, 20-20, 25-25 साल हो जाने के बाद भी हम उस चीज को नहीं भूलते, हर रोज उस आग में जलते हैं। यस, नो, हम कभी माफ नहीं करते। सामने वाले पे तो फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन हम हर रोज उस आग में जलते हैं। जब भी वो माइंड में आती है ना तो अरे उसने मेरे साथ ऐसा किया, आने दो, मेरे को तो मौका मिलने दो, अभी मैं उसको बता दूंगा, अभी मैं उसको दिखा दूंगा, एक बार तो उसको मजा ऐसा चखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हर रोज हर रोज हर रोज सोचिए। यस, नो, होता है कि नहीं? और क्या उखाड़ लेते हो आप ऐसा करके? कुछ भी नहीं। ईच एंड एवरी डे आप ही जलते हैं। सो आज से, अभी से हमें थोड़ा स्टॉप करना है अपने आप का। ये जो आपका शिप है ना, रिलेशनशिप का, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है जिसका कोई पता नहीं, तो वो अब तक आपके कंट्रोल में नहीं। लेकिन आज से उस शिप का पूरा, वो जो स्टीयरिंग होता है ना, वो पूरा कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में लेना है कि कब, कहाँ, कौन से डायरेक्शन में मेरा शिप जाएगा, मैं डिसाइड करूंगा, कोई और नहीं। मेरा गुस्सा नहीं, मेरे द्वेष की भावना नहीं, मेरी नेगेटिविटी नहीं। गॉट इट? Yes. ओके। हाँ जी, रीड कीजिए। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं है,
तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चे की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। हाँ जी, कंटिन्यू। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। तो किस तरह से कृतज्ञता की शक्ति ने इस ऑथर जिसने ये बुक लिखा है उसकी माताजी को एक नया जीवन दिया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि मेरे माता पिता को पहली ही नजर में एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस भी पल वो मिले तभी से साथ में रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। तो बहुत से लोग इतने ब्लेस्ड भी होते हैं जिनके रिलेशनशिप में अगर कृतज्ञता होती है ना एक दूसरे के लिए, वो शुक्राना होता है, वो धन्यवाद होता है, वो भाव होता है कि ओ माय गॉड इसने मुझे इतना कुछ दिया, मुझे भी उसे दी बेस्ट ही देना है। तो वहां पे रिलेशन बहुत स्मूथ, बहुत मक्खन के जैसा ब्यूटीफुल नरिश होता है। उस पे इतने अमेजिंग खुशियों के फूल लगते हैं। तो किस तरीके से हमें कृतज्ञता का इस्तेमाल करना है। पिताजी की मृत्यु होने के बाद माँ बहुत दुखी हो गई, महीनों पीड़ा देखी उन्होंने, महीनों नेगेटिविटी में रही। फिर कृतज्ञता की जादू शक्ति का उन्होंने इस्तेमाल शुरू किया और इस्तेमाल करने के बाद अपने अता दुख, मतलब उन्होंने अपना जीवन साथी तो खोया, इसके बावजूद भी कृतज्ञ होने के लिए वो चीजों की तलाश करने लगी और जैसे जैसे उन्होंने ढूंढना शुरू किया ना उनको मिलना शुरू हुआ। साथ ही उन्होंने अतीत से शुरुआत की, अपने पास से, अपने पति के साथ उन्होंने कौन कौन से खुशी के वो अद्भुत पल बिताए थे, अच्छा उन्होंने उनके साथ क्या क्या किया था, उनकी लाइफ के दी बेस्ट मोमेंट, और फिर उन सब को लेके उन्होंने उस पॉजिटिविटी को लेके, उस हैप्पीनेस को लेके उन्होंने एक अगला बड़ा कदम उठाया। उन्होंने भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए, आने वाले अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिलती गई क्योंकि उन्होंने ढूंढना शुरू किया और कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई, याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी। उनके सारे वो ड्रीम्स जो कभी जिंदगी की जिम्मेदारियों में पूरे नहीं हो पाए, उनकी कुछ ऐसी हॉबीज या वो कुछ सारी चीजें करना जो पॉसिबल नहीं हुआ था उन हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बीच में, क्योंकि दोनों ही अपने आप में फुलफिल थे, सब कुछ एक दूसरे से वो खुशियां मिल रही थी, तो दूसरी कोई भी चीज सोचने का टाइम ही नहीं मिला, उन्हें करने का भी वक्त नहीं मिला। और बाद में उनके पति के जाने के बाद उन्होंने अगेन अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने के लिए कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके बाद उन्हें वो सारी की सारी चीजें वापस मिली और फिर कृतज्ञता के इस साहसिक ऐतिहासिक कदम के जरिए उन्होंने अपने सपनों की दुनिया
तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब मतलब बाढ़ लागी, एक के बाद एक उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दे दिया। नहीं तो सोचिए कि क्या हालत होती। हमारे पास, उनकी मम्मा के पास भी चॉइस थी कि या तो रोते रहना उन यादों के सहारे या अपने भविष्य को बदलना। उन्होंने कृतज्ञता चूज की, उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए कदम उठाया, उन्होंने खुशी चूज की, उन्होंने हैप्पीनेस चूज की और अपने जिंदगी में आगे बढ़े। तो खुद को चेक कीजिए, क्या हम वो रोतू लाल के कैरेक्टर में ही रहना चाहते हैं, दुखी लाल बन के ही जीना चाहते हैं, कंप्लेन करते 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 नेगेटिव ही रहना चाहते हैं, या कुछ बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हैं तो बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। आपको चूज करना है और चूज करने के बाद उस पे कदम बढ़ाना, कदम बढ़ा के उस पे एक्शन लेना है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपकी सोच में ही रह जाए और बस हाँ मुंगेरी लाल के जैसे आप सपने ही देखते रह जाओ, ये करना है वो करना है। नहीं, करने के लिए एक्शन लेना है। सो इतने सारे अमेजिंग लोग इस जर्नी में हमारे साथ जो 15 दिन से 17 दिन से हमारे साथ जुड़े, बहुत से लोगों ने अपने ड्रीम कंप्लीट किए हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं। बहुत सारे ऐसे सपनों को हकीकत बनाया है, बहुत सारे अपने उन सपनों की राह पे आगे बढ़ चुके। अपनी जिंदगी में आपके 2 घंटे भी कहीं पे देना, मतलब आज के टाइम में तो ये वक्त खुद के लिए निकालना भी बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा मिरेकल, कि अपनी जिंदगी में वो सोच के मेरे को 2 घंटे मेरे खुद के लिए देने हैं, वो भी बड़ी बात है। आजकल तो लोगों को मरने के लिए भी टाइम नहीं होता, सुना है? अरे यार, जहर खाने के लिए भी टाइम नहीं है, इतनी भी फुर्सत नहीं है कि जहर खा ले। कैसे वर्डिंग्स निकलते हैं मुंह से? यस नो? यस। तो रोतू लाल बन के रहना है कि सुखी लाल बन के रहना है, चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी, मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। हम बता सकते हैं आपको, सिखा सकते हैं आपको, रास्ता दिखा सकते हैं आपको, और इस तरीके से ना सिर्फ हजारों करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है इस अमेजिंग जादुई दुनिया में आके। सो आप सभी का भी स्वागत है। और समझिए, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं ना, आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जब आप इस जर्नी में 1 दिन 2 दिन अपना टाइम, अपना कमिटमेंट और अपना सरेंडर देंगे ना, तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। और यहाँ पे एक ही शर्त अप्लाई होती है, वेरी वेरी कंपलसरी। आपको इस दुनिया पे भरोसा करना है, आपको आस्क करना है, बिलीव करना है, रिसीव करना है, और उसके बाद आपको चौथा फॉर्मूला है एक्शन लेना है। सबसे पहले आस्क मतलब मांगना है, बिलीव मतलब भरोसा करना है, रिसीव मतलब प्राप्त करना है, और एक्शन मतलब उस पे आपको काम करना है। तो आपकी हर वो चीज गारंटेड तरीके से आपके सपनों की दुनिया हर पल हकीकत में कन्वर्ट हो सकती है, बन सकती है। आपको हर वो चीज मिल सकती है जो आप चाहते हैं। हाँ जी। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कुछ संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाओ, तो ये लाइन तो मैजिकल है कि इस काम के लिए उस सामने वाले इंसान या बंदे की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसीलिए ये जादुई दुनिया है, यहाँ पे हर वो चीज पॉसिबल है जो आप सोच सकते हो या जो आप चाहते हो। तो आज आप बैठ जाएं, आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे मतलब वो आग की तलाश करने जा रहे हैं जिसने आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वो जिंदगी को, रिलेशनशिप को जलाया था, या आज भी आप लोग वो फील कर रहे हो नेगेटिविटी को। तो आपके जीवन में कृतज्ञता के द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। सोने में मतलब सोना एक बहुत कीमती धातु होता है और उसकी चमक हर एक को अच्छी लगती है। अच्छी लगती है कि नहीं? सबका ड्रीम है कि मेरे पास तो बहुत सारा सोना हो, क्योंकि वो बहुत कीमती है और उसकी चमक वो हमारे पास होता है तो एक तरह की सिक्योरिटी आ जाती है हमारे पास। तो आप किसी भी संबंध को सचमुच सोने में बदल सकते हो, सोने की तरह कीमती बना सकते हो। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त, टूटा हुआ संबंध, रिलेशन चुने जिसे आपको बेहतर बनाना है। मतलब किसी के भी साथ अगर आपके रिलेशन खराब है, आप अच्छा करना चाहते हो, तो वो रिलेशन चुने। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति आपकी लाइफ में अभी है या वो कोई रिलेशन आपके पास्ट का है या वो आपके जीवन में आज है भी या नहीं। आपको कृतज्ञता का इस्तेमाल उसके साथ करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बैठ जाएं और उस व्यक्ति जिसको आपने चुना है, जिस रिलेशन को आपने चुना है, उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना ले। अब आप सोचोगे, हाँ, यहाँ पे एक बात नोटिस कर लीजिएगा, आपको सिर्फ पॉजिटिविटी देखनी है, क्वालिटीज देखनी है। आपको वो ब्लेम गेम, उसने आपके साथ क्या किया, अरे वो तो ऐसा है, कंप्लेंट्स बिल्कुल नहीं देखना है। बहुत बार ऐसा होता है, जो फर्स्ट टाइमर्स होंगे ना, वो बोलेंगे अरे उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, मैं बिल्कुल सोच ही नहीं सकता उसके बारे में ऐसा, उसमें तो 1000 बुराइयां ही है, मेरे को तो कोई क्वालिटीज दिखती ही नहीं। लेकिन जब आप देखना स्टार्ट करोगे, सोचना स्टार्ट करोगे, विचार करना स्टार्ट करोगे, तो 101% गारंटी कि आपको कुछ तो ऐसा अच्छा, चाहे एक क्वालिटी ही मिले, उस एक क्वालिटी को पकड़ के भी हम 10 ग्रेटिट्यूड जरूर लिख सकते हैं। तो ऐसे करके आपको उनकी बेहतरीन चीजों के लिए जो उनमें अच्छी है, चाहे आपको पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन होता है ना, एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल है। हाँ, मेरे हस्बैंड है, हर टाइम मेरे को टोका टोकी करते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं, हर बार मेरे को ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, अरे मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझते, मेरी कोई बात का ध्यान नहीं रखते, मेरे इमोशनल फीलिंग की कोई कदर नहीं करते, ये नहीं करते, वो 1000 आपके पास कंप्लेन हुई। लेकिन फिर भी उनका नेचर, आपने जब शादी की थी, वो बहुत फर्स्ट टाइम देखा था तो सोचो क्या था, बहुत मस्त हैंडसम लग रहा है। हाँ, ये हाइट तो बहुत अच्छी है, आंखें बहुत प्यारी है, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है। किसी चीज को तो लेके आपने उसको चूज किया होगा, या किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे आपकी सास हो तो आपकी सास चाहे आपके साथ कैसी हो, लेकिन हाँ, उसकी कुछ क्वालिटीज, वो अच्छा खाना बनाती है, घर अच्छा संभालती है, मंदिर पूजा पाठ प्रतिक्रमण वगैरह सब अच्छा करती है, आपके बच्चों को संभालती है, कुछ भी। आपकी बहन तो हाँ, उसकी कुछ क्वालिटीज होंगी, कुछ हॉबीज होंगी। कोई भी रिलेशन ले लो, कोई भी रिलेशन अगर आप ढूंढोगे तो उसमें क्वालिटीज जरूर 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 मिलेगी। तो आपको ऐसी 10 चीजों की सूची बना ले, संबंध के इतिहास मतलब पास्ट में जाके सोचे कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती रिलेशनशिप की, उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाए, सब कुछ लिखे, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आज तो ढूंढ के वही करना है, नो चॉइस आपके पास, सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें लिखनी है। उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर आपको सोचना, विचार करना है। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। मतलब खत्म हो भी गया हो ना वो रिलेशन, तो भी इट्स ओके, पहले कितना अच्छा था, कितनी खुशियां आपको उस चीज ने दी, वो आपको गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा तो उस व्यक्ति के अच्छे गुणों, मतलब रिलेशन अच्छा नहीं लेकिन उसमें कुछ तो क्वालिटीज होंगी ना, उन क्वालिटीज को आपको पकड़ना है और अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन मतलब बहुत गहराई से सोच विचार करना है, क्योंकि डेफिनेटली वो वहां पर मौजूद होंगी ही। अब इस जादुई अभ्यास के बारे में ये नहीं है कि कौन सही कौन गलत, हाँ मैं तो सही वो ही गलत था, वो छोड़ देना आज के लिए। ये एक्सरसाइज करते टाइम आप और मैं जब आमने सामने खड़े हैं और अगर बीच में हम नंबर 6 रख देना तो सामने वाले को वो 9 दिखाई देता है और मेरी तरफ से वो 6 दिखाई देता है। इट डजंट मीन कि हम दोनों गलत हैं, लेकिन हाँ जगह अलग अलग है।
कभी अगर आप पति पत्नी हो और झगड़ा होता है ना, तो अपने आप को अपने पति की जगह पे रख के देखिए, उसके नजरिए से सोच के देखिए। और अगर आप पति हो तो अपने आप को पत्नी की जगह पे रख के देखिए, उसके तरीके से सोच के देखिए। इमीडिएट आप वो पकड़ लोगे कि कहाँ पे गलती हुई। जजमेंट मत बनाइए, धारणा मत बनाइए, मान्यता मत दीजिए कि हाँ ये तो है ही ऐसी, इसका कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा किया तो ये संबंध अभ्यास आज इस बारे में है, कौन सही कौन गलत हमको जजमेंट में नहीं जाना है। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा महसूस करते हो। आप उस संबंध का उपचार जादुई तरीके से, हमारे मैजिकल तरीके से, कृतज्ञता की इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति से करने जा रहे हैं। तो आपको उस काम के लिए सामने वाले की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आप अपनी पॉजिटिविटी और अपनी वो वाइब्रेशन और तरंगों के द्वारा भी उस रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं। तो हर संबंध में सोना छिपा होता है, बहुत अंदर तक अगर खोदे ना, तो सोना क्या आपको ऊपर रोड पे ऐसे ही मिल जाता है? खोदना पड़ता है। हीरे अगर ढूंढने पड़ता है ना, तो खदान खोदनी पड़ती है, इतना गहराई में उतरना पड़ता है। सोना चाहिए ना तो जमीन की खुदाई करनी पड़ती है, मोती चाहिए ना तो समुद्र में गहरे उतरना पड़ता है। इसी तरह अगर रिलेशनशिप में से सोना निकालना है ना, तो हमको गहराई में जाना पड़ेगा कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। मुश्किल संबंधों में भी अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए आपको उसे सोने को खोजना होगा, जो उसमें कहीं भीतर गहरा, बहुत गहरा छुपा है। और जितना नेगेटिविटी मैस आपने क्रिएट करा है ना आज तक, ब्लेम गेम खेल के, कंप्लेन करके, इतने सारे कंप्लेन करके, तो आपको और गहरा खोदना पड़ेगा। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज ले, मतलब जो आप क्वालिटी सामने वाले में खोज ले, तो उसे लिख ले। वो क्वालिटीज ही आज के लिए सोना है। उस व्यक्ति का नाम संबोधित करे और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करे। एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे नाम मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं दिलीप के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, ऐसे आपको उसका नाम लेके बोलना है। हाँ जी, ये सारे एग्जाम्पल है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके क्वेश्चन बाद में ज्यादा ना रहे। हाँ जी विवेक जी। नंबर 1, पाल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। नंबर 2, पाल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। नंबर 3, पाल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। नंबर 4, पाल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाई, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। नंबर 5, पाल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। नंबर 6, पाल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। नंबर 7, पाल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। नंबर 8, पाल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नंबर 9, पाल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। नंबर 10, पाल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे।
क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। इस तरीके से यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक लेडी है जिनका की सेपरेशन डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करके कैसे अपने पति के लिए उसकी सारी क्वालिटीज, और हर इस एग्जाम्पल में हमको समझाया है कि कैसे वो कृतज्ञ हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल है, लेकिन आपको ऐसा अपने किसी भी रिलेशनशिप में से सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज कैसे ढूंढना है वो बताया है। और इसके बारे में करने के बाद जब आप 10 चीजों की सूची पूरी कर लेते हैं तो उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए, अच्छा महसूस करना चाहिए। वो क्वालिटीज आपको महसूस हुई तो उसके लिए वो खुशी, वो इमोशंस फील करना चाहिए। जिस दिन आप चरम बिंदु पर तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है। हर रोज अगर हम कृतज्ञता देंगे ना तो बुरी भावना, नेगेटिविटी कहीं से भी आने का कोई सवाल ही नहीं बचता। लेकिन ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा, एक दिन में नहीं होता। हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं इसको करने की ताकि आपको समझ में आए। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर चीज ट्रूली एग्जाम्पल दिया हुआ है और बहुत से लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की हुई है। तो सिर्फ हमारे कहे पे मत जाइएगा, आप खुद टेस्ट करके देखिएगा और उसके बाद भरोसा कीजिएगा। आज का ये जो नए मेंबर है, सिर्फ आज का ये एक्सरसाइज किसी के भी साथ करके देखिए और आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे जो आप कल हमारे साथ शेयर कीजिएगा। सिर्फ करके देखिएगा तभी पता चलेगा। क्योंकि एग्जाम्पल अगर मैंने दिया, अगर मैंने आपको बोला हाँ एक लीची होता है ना, लीची एक फ्रूट होता है, उसके ऊपर पिंक कलर का मस्त डॉट डॉट वाला रहता है, अंदर से बहुत खट्टा रहता है, मीठा रहता है, व्हाइट कलर रहता है, बहुत जूसी रहता है। लेकिन अगर मैं बोलूंगी तो मैंने तो ये खाई हुई है, मैं तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ उसके बारे में। लेकिन अगर आपने लीची टेस्ट नहीं किया हुआ तो सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हो, उस चीज को सोच सकते हो, लेकिन उसका वो जो टेस्ट और फ्लेवर खाने के बाद जो आपको खुद को अनुभूति होगी ना, वो मैं आप लोगों को नहीं करवा पाऊंगी। मैं कर सकती हूँ, मैं महसूस कर सकती हूँ, लेकिन जब आप करोगे तो ही आपको पता चलेगा। सो आज आप टेस्ट जरूर करके देख लीजिएगा, इस चीज को कसौटी पे खरा जरूर उतार के चेक कर लीजिएगा। तो जब इसका इंटेंशन भी यही है कि इसको आपकी भावना को उस हद तक, उस बिंदु तक पहुंचाना है ताकि आपके मन में किसी भी व्यक्ति, उस व्यक्ति के बारे में कोई बुरी भावना ना रहे। क्योंकि उन भावनाओं से सिर्फ और सिर्फ, जैसे बताया ना कि क्रोध, गुस्से, ब्लेम, जलन से सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी को नुकसान होता है। और यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादू अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का भी विकल्प चुन सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में रिलेशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत सारे लोग अगर ऐसे हो, तो हर रोज एक एक इंसान को चुन के आप इस एक्सरसाइज को कई बार दोहरा सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। हाँ जी। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रभाव महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बना देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। हाँ जी, तो यदि आप वर्तमान के किसी संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक जादुई तरीके से मैजिकल मिरेकल की तरह बदलते हुए ठीक अपनी आंखों के सामने देखेंगे। और यही जादू है, यही मैजिक है।
दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है। वह व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है, उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। तो उसके लिए हमें सामने वाले की नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी जरूरत होती है। हम कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करके जीवन भर उसके लाभ हमें मिलते हैं। तो यदि आप अतीत का कोई संबंध, अपने पास्ट का कोई संबंध चुनते हैं जहां पर उस व्यक्ति से अब आपका कोई संपर्क नहीं है, लेकिन वो जलन, वो चुभन, वो दर्द आज भी कहीं भीतर आपके दिल में है, तो भी आप उस रिलेशन को ले सकते हैं उससे हमेशा के लिए, वो डिस्कनेक्ट होने के लिए। तो आपके अपने भीतर आप ऐसा करके पाएंगे क्या? आप अपने भीतर क्या पाएंगे? खुशी पाएंगे, शांति पाएंगे, सुकून पाएंगे, और वो धारा आपके अंदर बहती हुई महसूस करेंगे जब आप उससे कट जाएंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे, उसको फॉरगिव कर देंगे, माफ कर देंगे और कृतज्ञता देंगे। साथ ही जीवन में आप आगे अपने फ्यूचर में बढ़ जाएंगे, अपने सपनों की दुनिया की तरफ। साथ ही आपका जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों में भी जब उस चीज से आप छूट जाओगे ना, जब एक कांटा हमको चुभता है ना, तो वो छोटा सा फांस होती है ना, अगर कहीं भी चुभी रह जाए ना, तो हमेशा बस हमारा पूरा ध्यान उधर ही जाता है। यस नो? पैर में चुभे, हाथ में चुभे, सारा पूरा बॉडी एकदम परफेक्ट है, लेकिन वो कांटे पर हर बार हमारा पिंच हो रहा है, पिंच हो रहा है, चुभन हो रही है, दर्द हो रहा है, ऐसा ऐसा। आपका ध्यान आपके थॉट में और दूसरी कोई चीज आएगी नहीं जब तक कि वो फांस, वो कांटा निकलेगा नहीं। निकालने के लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, आपको सेफ्टी पिन लेनी पड़ेगी, चुबाना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। बट जब एक बार आप उसे निकाल दोगे ना, तो हमेशा के लिए वो शांति, सुकून और खुशी आप अपने भीतर महसूस करोगे। तो भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, फ्यूचर में भी अगर आपको रिलेशनशिप में अगर ऐसा कोई चैलेंज आए, तो इस जादुई अभ्यास का इस्तेमाल इमीडिएट, इंस्टेंट करें और याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले, मतलब बहुत बड़ा तिल का पहाड़ बनने से पहले ही आप रोक दोगे और संबंधों में जादू को जादुई तरीके से बहुत बढ़ा देंगे, उस खुशी को, उस पॉजिटिविटी को। तो आज का हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर और अच्छा बनाएं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, आपका वाई और आपका बिकॉज, आपका क्या और क्यों की बहुत जरूरी है, क्लियर करें। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक मुश्किल समस्याग्रस्त टूटे हुए संबंधों को चुने जिसे कि आप अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हो। बैठकर 10 चीजों की सूची, लिस्ट लिखे, वो क्वालिटीज जो उस इंसान में आप ढूंढे। उसके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखे। उस इंसान का नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। एग्जाम्पल, दिलीप, मैं लता, क्या मतलब आप मेरे हस्बैंड हो, मेरे लिए वो सारी चीजें करते हो, मेरे लिए वो सपोर्ट देते हो, मेरा रूटीन के हर दैनिक जरूरतों को पूरा करते हो, मेरे बच्चों को इतना अच्छे से केयर करते हो, आपकी वजह से मुझे ये पूरा परिवार मिला है, और हर चीज के लिए, उस खुशी के लिए मैं आपकी बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। इस तरीके से आपको वो फील करके, बोल के लिखना है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना मैजिकल रॉक जादुई पत्थर अपने हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। तो आज का हमारा ब्यूटीफुल मैजिकल रिलेशनशिप यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू विवेक जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। हाँ जी, सो किसी का आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, कोई लाइन या कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। आशीष जी। हाँ जी। थैंक यू मैम फॉर वंडरफुल सेशन। क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हम ये प्रैक्टिस है, ये लिविंग के साथ ही करना है या जो अभी इस दुनिया में नहीं है उनके साथ भी कर सकते हैं? आप दोनों के साथ भी कर सकते हो। कहा ना, चाहे वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर रिलेशनशिप के वजह से कहीं रिग्रेट है, मन में कोई ऐसा द्वेष है या ऐसी कुछ भावना है जो बार बार आपको कहीं ना कहीं पिंच कर रहा है, तो आप उनके लिए भी कर सकते हो।
और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर अभी जो लिविंग रिलेशनशिप है उसमें कोई बहुत प्रॉब्लमैटिक नहीं है, लेकिन नॉर्मली भी अगर जैसे बेटर करने के लिए भी कर सकते हैं इसको, जी मतलब बिल्कुल, एज सच प्रॉब्लमैटिक। बेटर से बेहतरीन, एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट मैम, थैंक यू। थैंक यू आशीष जी। ओके, हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ जागृति जी, अनम्यूट कीजिए। Good evening, ma'am. I am from Kolkata and I have a question. मैम कितने जन के साथ करना है? एक जन? हाँ, आज एक जन। मोना जी आप कर रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जागृति, आज आप किसी एक को ले लीजिए, क्योंकि ये वाला जो आपका प्रैक्टिस है इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, और क्योंकि ये वो वाली प्रैक्टिस है, ये वो वाला हम कर रहे हैं जिस रिलेशनशिप में आपको थोड़ी बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तो किया मैम आप म्यूट हो गए थे। मैम आप म्यूट पे हैं। मोना जी आप म्यूट पे हो। जो पहला हमने रिलेशनशिप का किया था एक्सरसाइज, वो था कि रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। तो ये वाली रिलेशनशिप की एक्सरसाइज है, ये उन रिश्तों के साथ है जिनको याद करके आपको कुछ तकलीफ होती है। जैसे कि आपकी कोई बहुत पुरानी बेस्ट फ्रेंड थी, राइट, कुछ साल पहले, और कुछ इशू हुआ, कुछ छोटी बहुत प्रॉब्लम हुई और आप दोनों ने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया, और अभी भी आप उसको याद करते हो, आपका मन करता है उससे बात करने का, लेकिन आपको वो इशू बीच में आ जाता है कि नहीं उस टाइम पे ऐसा हुआ था, उसने मुझे ऐसा कह दिया। तो दैट मीन्स वो आपका पेनफुल एरिया है। तो आज हमने उन रिश्तों को लेना है जो थोड़ा सा पेनफुल एरिया है, और उन रिश्तों में अच्छाइयां ढूंढने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आज एक ही इंसान को ले आप प्लीज। तो मैम जिनसे बात नहीं हो रही उनको ही लेना होगा, जिनसे कांटेक्ट है उनको नहीं लेना है, राइट? नहीं, उनको भी ले सकते हैं आप, कोई भी ऐसा रिश्ता जिसमें आपको थोड़ा सा पेन महसूस हो रहा है। बहुत सारे रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं। हाँ जी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कोई भी हो सकते हैं जिनसे कांटेक्ट हो या नहीं हो। फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स हैं, ऑफिस में कोई है, कोई और है, कोई बहुत साल पहले कोई आपसे मिला था जिससे अभी कोई कांटेक्ट नहीं है। कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं हमारी जिंदगी में जो हमें थोड़ा बहुत पेन दे जाते हैं, लेकिन हमारा उस इंसान से कोई कांटेक्ट नहीं होता, राइट? जैसे यंग एज में, टीनेज में कोई किसी लड़के ने आपको परेशान कर दिया ज्यादा, और उसके वो दर्द आपके है दिल में कि हाँ उस टाइम उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। अब आपको नहीं मालूम वो लड़का कहाँ है, कहाँ गया, किधर है, लेकिन ये जो है फोकस हमने उस पेन पे करना है जो हमें तकलीफ दे रहा है। तो आज उसको माफ करके, उस रिश्ते को माफ करके, उस इंसिडेंट को हमने निकालना है दिल से, उस इंसान को माफ करके, उसमें अच्छाइयां ढूंढ के, उसको ग्रैटिट्यूड देके, इससे आपके अंदर जो भी पेन हो रही है वो जो है वो खत्म हो जाएगी। उनका गुड क्वालिटीज को याद करना है और उनको माफ करना है। बिल्कुल, उनका गुड क्वालिटीज ढूंढना, उनको लोग ग्रैटिट्यूड करना। जब आप गुड क्वालिटीज ढूंढेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रैटिट्यूड होएगा ना साथ में। थैंक यू जागृति जी। मैम एक चीज बोलना है, अगर 2-3 जन का करना हो तो ये कल करना होगा, नेक्स्ट 2-3 जन का अगर हो तो। हाँ, एक दिन में एक, फिर कल किसी और को ले लीजिएगा, परसों किसी और को ले लीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू जागृति। हाँ जी, सरिता जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते दीदी, मैं औरंगाबाद से हूँ, सरिता बोरा बात कर रही हूँ। नमस्कार जी। और मुझे ये पूछना है, जो गोल्डन बुक मैंने अभी आज बनाया है, मेरी गोल्डन बुक बनाई इस वक्त, और ये गोल्डन बुक में जो 10 नाम लिखना है, मतलब 10 डिजायर्स लिखना है, तो वो क्या कोई भी पेन से लिखे तो चलता है या उसको प्रॉपर कौन सा पेन लगेगा? ऐसा कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल पेन से भी लिखेंगे तो उतना ही इफेक्टिव होगा, आप कोई भी डिजायर लिखें। हाँ, जो मैम ने लिया, मैम ने कॉम्बिनेशन बताया था वो पीले और लाल का था, पीला पेज और लाल पेन, उनका मिक्स एनर्जी। लेकिन आपके यहाँ पर पेजेस वाइट हैं? हाँ जी, हाँ ना, तो आप किसी भी पेन से लिखें, और अगर मन में बिना किसी डाउट के लिखेंगे, अगर आप डाउट करके कुछ लिखेंगे, मैंने नीले पेन से लिखा, पीले से नहीं लिखा, हरे से नहीं लिखा, तो उसका कोई फायदा नहीं है।
राइट। इसलिए बिना किसी डाउट के आराम से जो पेन आपको नजर आए उसको लीजिए, अपने डिजायर्स लिखिए इसमें और शुरू कर दीजिए। और जैसा 10 रुचि लिखना है, 10 एफर्मेशन लिखना है, 10 सपोज यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, उसके आगे जो पेज बज रहा है, तो अपन नेक्स्ट डे कंटिन्यू कर सकते हैं या नेक्स्ट डे दूसरा पेज? हाँ, आप 10 ब्लेसिंग्स के बारे में बात कर रही हैं कि रोज आपको जो 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, हाँ हाँ, उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक दिन में 10 से ज्यादा भी लिख सकती हैं। आपको पूरा पेज भरना, पूरा पेज भरिए। वो बोलते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जैसा लिख के उसको डेली लिख के छोड़ देना, ये एफर्मेशन को रोज याद करना रहेगा? नहीं, जिस टाइम आप लिखते हैं 10 जैसे लिख लिया आपने, 10 नियामतें लिख ली, फिर वापस से एक एक नियामत को पढ़ेंगे उसी टाइम, और पढ़ने के बाद 3 बारी आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है मुंह से। ओके। फिर दूसरी नियामत पढ़ेंगे, उसके लिए 3 बारी थैंक यू करना है। ऐसे करके पूरी 10 नियामतों को आपने धन्यवाद देना है। और उसके बाद आपको जितनी नियामतें और लिखनी है आप लिख सकते हैं, उसमें कोई भी मनाही नहीं है। ओके दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और ये येलो कलर का पेज मिलता है क्या, बुकलेट ऐसे? कहीं कहीं मिलता है, वैसे लूज शीट्स मिलती हैं A4 साइज की। अच्छा। तो अगर आपको स्पेसिफिकली बनानी है, अगर नहीं मिलती तो उन शीट्स को लेकर आप स्पाइरल करा सकती हैं, तो आपकी वो बुक जैसी बन जाएगी। पर वो बेस्ट रहता है ना, जैसा येलो पेज में लिखा तो? हाँ जी संगीता जी, जस्ट मोना जी, कैन आई? हाँ प्लीज। हाँ मोना जी, संगीता जी आप फर्स्ट टाइम ये क्लास कर रहे हो ना? नहीं, मैंने 2 दिन से कर रही थी, पर ये रुचि का मेरे को नहीं समझा था, तो मैंने मोना दीदी ने फोन लगाया, बात किया, पर मेरा जो डाउट था वो मेरे को क्लियर करना था, इसके लिए जस्ट आई आस्किंग कि हाँ। नो प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है, ये हमारा कंटिन्यू जर्नी है, और ये जो मैंने रेड और येलो का जो कॉन्सेप्ट बताया ना, वो डे 13 में हम लोगों ने ड्रीम लिस्ट लिखवाया था। हम लोगों ने पूरा समझाया और एक्सप्लेन किया था। आप यूट्यूब एल्विटा लता खोटेर करके यूट्यूब चैनल पे जाइए, जो आपको लिंक दिया है, उसमें डे 13 सर्च कीजिए तो आपको वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। कंप्लीटली आपको A to Z सब कुछ उसमें समझ में आ जाएगा, ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। ओके ओके, मैं फर्स्ट टू अभी तक का देख लेती हूँ वापिस। हाँ, मेरा मिस हो गया ना। डे 13 स्पेशली देख लीजिएगा, तो उसमें ड्रीम लिस्ट कैसे लिखना, वो येलो पेपर रेड पेन क्यों यूज करना, उसको यूज करने के पीछे का रीजन क्या है, ड्रीम लिस्ट में कौन कौन से शब्द आने चाहिए, कौन से शब्द नहीं आने चाहिए, क्या कैसे, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू संगीता जी। थैंक यू मोना दीदी। वेलकम एंड थैंक यू सो मच। ओके, दर्पण जी अनम्यूट कीजिए खुद को। नमस्कार मैडम। मैडम एक सवाल था जरा। आपका आवाज थोड़ा लो मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी दर्पण जी आ रही है, नमस्कार। मैम सवाल ये था कि सवाल का पहला पार्ट तो ये कि मैम चलो जो लोग हमारी लाइफ से चले गए छोड़ के, हमने उनको थैंक्स भी कह दिया, तो मैम ये संभावना है कि वो वापस भी आ सकते हैं? जब तक जिंदगी है हर चीज की संभावना है दर्पण जी। ग्रेट मैम। वो तो आपकी इच्छा शक्ति पे है, आप क्या चाहते हैं। जी जी मैम, एक्चुअल में ऐसा भी होता है ना, कभी कभी यूनिवर्स जो होता है हम लोगों की जिंदगी से उन लोगों को हटा देता है जो लोग हमारी ग्रोथ के लिए नहीं ठीक होते। तो ये हमारी काफी लेट समझ में आता है, तो क्या पता वो लोगों को हटाना भी यूनिवर्स का एक प्लान था। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम यूनिवर्स लोगों को थैंक्स जरूर कह सकते हैं कि उन्होंने हमारे साथ जर्नी में हमारे साथ, मतलब हमारे साथ में कंपनी दी हमको, वो तो कर ही सकते हैं थैंक्स उनको मैम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारा काम है हर एक इंसान को, हर एक चीज को, हर एक यूनिवर्स के दिए हुए गिफ्ट को, फैसिलिटी को थैंक यू करना, राइट। और हमारा क्वेश्चन जो यूनिवर्स से होगा वो वही हमें सवाल देगा। अगर हम कहेंगे कि यूनिवर्स जो हमारे लिए बेस्ट है वो हमें दे दो, तो हो सकता है वो लोग अगर हमारी जिंदगी के लिए ठीक हों तो वापस आए हमारी जिंदगी में, और अगर नहीं ठीक होंगे तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम यूनिवर्स से जिद पकड़ लेते हैं कि चाहिए ही चाहिए, वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए, तो यूनिवर्स वो भी आपको देता है, क्योंकि हमारी इच्छा जो है, हमारी जो मांग है, या तो वो हमारा मनचाहा पूरा करेगी या अनचाहा पूरा करेगी, है ना। जब आपने मन चाही एक चीज मांगी और उसके बारे में आपको मालूम नहीं है वो आपके लिए अच्छी है या नहीं बुरी, तो यूनिवर्स तो हर चीज के लिए आपको हाँ करता है ना। तो यूनिवर्स उस हिसाब से देगा जैसे आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे। बिल्कुल। एक मैम सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, ये सवाल का ये था
कि मैम जी। ड्रीम लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो उनको भी थैंक्स कह सकते हैं मैम, क्योंकि अभी जिंदगी में तो आया नहीं है, पता नहीं कौन आएगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन थैंक्स कह सकते हैं। हाँ, अगर आप जितना भी थैंक्स उनको आने से पहले कर लेंगे, तो आप सोचिए कि पहले के कोई भी गड्ढे अगर आपने उनके लिए खोदे हुए हैं या किसी और फीमेल के लिए खोदे हुए हैं या उस जगह के लिए खोदे हुए, वो ऑलरेडी भर जाएंगे। तो आपकी जो जर्नी स्टार्ट होगी कितनी स्मूथ और कितनी बढ़िया स्टार्ट होगी। जी जी मैम, जी मैम, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब भेजो ताकि सामने वाला भी पॉजिटिव बन के आए लाइफ में। एग्जैक्टली कि आपके पास जो भी एनर्जी आए वो पॉजिटिव आए। जी तो आपकी जितनी एनर्जी पॉजिटिव होगी तो आपकी जिंदगी में वही आएगा जो उस टाइम आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा होगा। जी मैम, जी मैम, जी तो मैम, उतना बहुत ही बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव इंसान आपकी जिंदगी में आएगा। मैम कौन सा इंसान उतना पॉजिटिव? ही पॉजिटिव इंसान हाँ आपकी हाँ, जिंदगी में आएगा जितनी पॉजिटिव आपकी एनर्जीज जी होंगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू दर्पण जी। हाँ जी। मैम शिवानी मैम नहीं नजर आते आजकल। शिवानी मैम का फैमिली फंक्शन है, वो थोड़ा सा उसमें बिजी है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक। हमने कहा आप इंजॉय कीजिए अपना फैमिली फंक्शन, फिर आराम से आइए। ओके ओके। हमारी जर्नी तो चलेगी, ये 20-30 दिन खत्म होंगे, हम फिर से स्टार्ट करेंगे, आप लोग फिर से वहां होंगे, तो शिवानी मैम भी हमारे साथ ही होंगी। जी मैम, जी मैम, ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम। किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? अगर आपने ब्यूटीफुल रिजल्ट भी लिया है तो आप अपनी शेयरिंग भी कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी चीजें कंप्लीट हुई, किस हद तक इस क्लास से आपको बेनिफिट मिल रहा है, अभी तक की इस जर्नी में आपने क्या रिजल्ट पॉज किया है, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। हाँ निधि जी, निधि केजरीवाल, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाउ आर यू जी? दीदी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत पॉजिटिविटी अंदर में आई फिर, और आज का सेशन तो जैसे लगा कि भगवान मेरे लिए ही था। बिल्कुल, इसीलिए मैंने आज आपका नाम लिया है कि निधि जी आज आप शेयर कीजिए। आज का सेशन स्पेशली इसकी हर एक चीज मतलब आपके लिए आई ओपनर होनी चाहिए कि अभी आपको अपने आने वाले फ्यूचर में क्या डिसाइड करना है, कैसे डिसाइड करना है, और ये सिर्फ चॉइस आपके हाथ में होगी। अगर आप चूज करते हैं अपना फ्यूचर तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता, वो खुशी पाने से, वो शांति, वो समृद्धि पाने से। सिर्फ अभी तक आपने ही वो बैरियर बनाए हुए थे अपने आसपास, अपने बिलीव्स की, तो उसको कहीं ना कहीं, और किस तरीके से आज के सारे एग्जाम्पल भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए थे, जो बुक में दोनों भी आए हैं। ओके एकदम। यस, तो उसमें से आपको आज ओवरकम आके हमेशा बस आगे बढ़ना है और अपने सपनों की दुनिया को जीना। ओके, थैंक यू दीदी। थैंक यू डियर, सो हैप्पी टू सी योर हैप्पी फेस एंड स्माइल। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? सो मेनी पीपल आर देयर। हाँ, इन सबके वीडियो ऑफ है तो हमको पता नहीं चल रहा है कौन कौन लोग हैं। और जल्पा जी आपने हैंड राइज किया था ना बीच में, अनम्यूट करेंगे खुद को। जल्पा मयूर, अनम्यूट योरसेल्फ। अरे नहीं मैम, गलती से हो गया था, सॉरी। अच्छा, तो शेयरिंग ही कर लीजिए। बहुत मजा आ रहा है, मैं पहले भी किया है आपका, पर आधे से किया था, तो इस बार स्टार्टिंग से कर रही हूँ, तो बहुत समझ में भी आ रहा है और बहुत अब जानने को नया नया मिल रहा है, क्योंकि पूरा देख रही हूँ ना, इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी आवाज तो हमको सुनाई दे रही है, आपका खूबसूरत चेहरा भी दिखाइए ताकि हम आपको जान पाए, पहचान पाए। वाओ, थैंक यू फॉर ऑन योर वीडियो जल्पा जी। आपका नाम मैं कंटिन्यू काफी टाइम से देख रही हूँ, लेकिन देखा आपको है। और रेखा दीदी ने मैम आपका सजेस्ट किया था जब मैं हॉस्पिटल में थी ना कोविड के टाइम में, तब से मैं देख रही हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपको रिजल्ट आ रहा है ना? हाँ मैम, पक्का आ रहा है। थैंक यू। तो इसी तरीके से शेयर भी करते रहिए।
आप जितना शेयरिंग करोगे ना, आपके सवालों से आपको क्या क्या हो रहा है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को आंसर मिलेंगे और धीरे धीरे वो लोग भी शेयर करेंगे। जितना आप शेयरिंग करोगे ना, वो मैजिक आपकी लाइफ में उतना बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा एक्टिवेट होता जाएगा। क्योंकि होता है ना, कोई मेहमान हम उसको बहुत ज्यादा मान मनवा भगत करते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं, तो उसको अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कितना अच्छा लगता है। किसी को हम थैंक यू बोलते हैं, किसी को एक्नॉलेजमेंट करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। हाँ कि ना शिवानी जी? यस ना? तो मैजिक भी वो उस जादुई बच्चे के जैसा है। अगर आपने थोड़ा भी इग्नोरेंस किया ना, तो रूट के दूर चला जाता है। और चॉकलेट लॉलीपॉप उसको प्यार से, उसको एकदम मनवार से अपने पास बिठा के रखा, उसको थोड़ा पैम्पर किया, अप्रिशिएट किया, तो ऑलवेज आपके आसपास वो बना रहता है और मैजिक क्रिएट करता रहता है। तो प्लीज कीप मोर एंड मोर शेयरिंग, ताकि हमको भी पता चले। हाँ अलका जी, अनम्यूट कीजिए। अलका बेरिया जी। हेलो मैम, हमें आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा से आप एक्सप्लेन करके सब चीज बताती हैं, कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं इसी से ही। और मोना मैम से बात करना था फोन पे, उसके लिए बात हो गई मेरी उनसे चैट बॉक्स में ना। थैंक यू अलका जी। और अलका जी प्लीज, आपने जो ये वर्ड यूज किया कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उसकी बजाय ये बोलिए कि बहुत सारी विक्ट्रीज हो जाती है। क्या चीज? आपने अभी शब्द यूज किया ना कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। हाँ, तो प्रॉब्लम की जगह आप बोलिए बहुत सारी विक्ट्रीज हो रही हैं लाइफ में। अच्छा विक्ट्रीज हो रही है। थैंक यू थैंक यू जी। थैंक यू अलका जी। ये छोटे छोटे शब्द, हमारा ये बहुत जादुई दुनिया है। यहाँ पे हमारे मुंह से जो भी निकलता है ना, तो वो अट्रैक्ट होता रहता है। तो धीरे धीरे अब हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि राइट वर्ड्स को चुने, पॉजिटिव वर्ड्स को चुने। जैसे हम प्रॉब्लम्स भी होती है ना, तो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं कहते, हम उनको बोलते हैं ब्रेक डाउन। अच्छा, कि वो यूनिवर्स है ना, उसको वो ब्रेक डाउन बोला ना तो समझ में नहीं आता है। ओके, तो उस तरह की चीजें अट्रैक्ट नहीं होती है लाइफ में। तो ये सारी चीजों, ये लॉज, ये फॉर्मूलाज आप ऑलवेज बुक पेन लेके बैठिए, क्योंकि सिर्फ सुनने से समझ में आता है, लेकिन आप लिखेंगे ना तो वापस उसको रिमाइंडर कर पाएंगे, वापस उसको रीड कर पाएंगे और समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। हाँ जी, थैंक यू। सो किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, सो आज के इस ब्यूटीफुल डे का, अमेजिंग जर्नी का, इस सेशन का आप सभी मैजिकल फैमिली मेंबर्स का बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। लास्ट में हम ग्रेटिट्यूड, और आज का संडे स्पेशल सेशन भी बहुत अमेजिंग रहा हमारे मास्टर गुरु और हमारे कोचेस के साथ, राजन सर के साथ। तो इस तरीके से हर संडे को स्पेशल टॉपिक के साथ, स्पेशल नए गेस्ट स्पीकर के साथ हर संडे को आपको मिलेंगे। सो प्लीज आप अपने नियर डियर फ्रेंड्स, फैमिली, जितने भी लोग हो उन्हें इनवाइट कीजिएगा। और यूट्यूब चैनल को जरूर, जिसने सब्सक्राइब नहीं कर लिया, जो टाइम इस कॉल पे है, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कोई चैप्टर जो आपका मिस हुआ है ना समझने के लिए, तो आप पीछे जाके वो 15 दिन के रिकॉर्डिंग्स भी डे टाइम में जब भी टाइम मिले आप देख सकते हो, और उन सारी चीजों को समझ सकते हो कि कैसे डे बाय डे 30 डेज की इस गाइडेड जर्नी में आपकी जिंदगी के हर उस एरिया के सब्जेक्ट को कवर किया गया है जिसमें कहीं ना कहीं हमें मुश्किलें आती है। तो 30 डेज के बाद हमारी जिंदगी में वो कंप्लेन जोन कंप्लीटली बहुत हद तक कम हो जाता है। वो नेगेटिविटी, वो बार बार हताशा, निराशा बहुत हद तक कम हो जाती है, खत्म ही हो जाती है। अगर आपने, जैसा कि इस बुक ने बताया, वैसा इसकी ईच एंड एवरीथिंग को प्रैक्टिस किया, इसके असाइनमेंट, इसके होमवर्क को कंप्लीट किया, तो बहुत जरूरी है वो होमवर्क कंप्लीट करना। और हाँ जी, रुपेश जी, आपका एक क्वेश्चन था, सॉरी, मुझे आंसर देना था कि आपने लिखा ना कि आपकी ड्रीम लिस्ट, आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको रिलेशन अच्छा करना हो तो क्या करना। तो आप ये अपनी ड्रीम लिस्ट में लिख सकते हैं कि आप कैसा साथी चाहते हैं, आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, उसके लिए आप ड्रीम लिख सकते हैं। उनकी क्वालिटीज के बारे में, उनके रंग रूप के बारे में, उनकी
बारे में, हर उस चीज के बारे में, तो उसी तरीके की आपके सच होंगी जो आप उसमें लिखोगे ना, ड्रीम लिस्ट में आप लिख सकते हो। थैंक यू। सो लास्ट हम लोग ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे सभी लोग आज की इस क्लास के लिए, अमेजिंग सेशन के लिए और हर उस चीज के लिए जो परमात्मा ने, भगवान ने हमें सौंपी। आप जिस भी धर्म को, जिस भी रिलीजन को मानते हो, उसके लिए शुक्रिया अदा करना है कि इतनी सारी चीजें हमारे पास है शुक्रगुजार होने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। गुड नाइट, शुभ रात्रि। Good night. Good night. Good night. And please invite your friends and family too in this session. Okay. It's a lot. Thank you, everyone. Thank you, Leah ji. Thank you so much. Ji.